नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के विजेता बच्चों से आज संवाद करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस पुरस्कार के लिए 5 बच्चों का चयन हुआ है। इनमें लखनऊ के व्योम आहूजा, बाराबंकी के कुंवर दिव्यांश सिंह, गौतम बुद्ध नगर के चिराग भंसाली, अलीगढ़ के मोहम्मद शादाब और प्रयागराज के मोहम्मद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बाल पुरस्कार विजेताओं से आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। लखनऊ के 10 वर्षीय बालक व्योम आहूजा को कला एवं संस्कृति के लिए और बाराबंकी के 15 वर्षीय कुंवर दिव्यांश सिंह को बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर के 16 वर्षीय चिराग भंसाली को इनोवेशन के लिए और अलीगढ़ के 17 वर्षीय मोहम्मद शादाब को शैक्षणिक क्षेत्र के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इलाहाबाद के 17 वर्षीय मोहम्मद को खेल श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, एक खुशी की बात कि 5 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने वाला है। किस तरह से आपने बच्चों के परिवार वालों से भी बातचीत की होगी? चूंकि कोविड काल है तो बच्चे इस बार दिल्ली नहीं आ पाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का उनके साथ संवाद होना है। जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ के कलेक्ट्रेट में जो एनआईसी का सेंटर है वहां से व्योम आहूजा जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे और प्रतिष्ठित पुरस्कार से उनको नवाजा जाएगा। उनके पिता निखिल आहूजा और माता दिया आहूजा घर से यानी निराला नगर में जहां उनका निवास है वहां से अपने बच्चे को लेकर के निकल चुके हैं। राजधानी लखनऊ का ये गोल्डन ब्लॉसम और गुड बेकरी से संबंधित प्रतिष्ठित परिवार है। कुल मिलाकर के इस बच्चे के बारे में जब बात की गई तो पता चला कि लखनऊ के सीएमएस में बच्चा पढ़ता है और मल्टी टैलेंटेड है। इसको एशिया लेवल के 3 अवार्ड, इसके अलावा देश के प्रतिष्ठित 5 अवार्ड, यानी कि घर इसका पूरे अवार्ड से जुड़ा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, इसके पिता जो निखिल आहूजा हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़े केक को बना करके लेकर के है। तो ऐसे में गोल्डन ब्लॉसम और गुड बेकरी परिवार से जुड़ा हुआ जो बच्चा है तो ऑलरेडी 11 साल की उम्र में पूरा घर भर गया है इसका अवार्डों से। और आज प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, साथ में इसको प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी आज नवाजा जाना है। तो अलाउद्दीन, सभी 5 बच्चे आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जब प्रधानमंत्री से इनकी बातचीत होगी तब? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है वो दिल्ली से एनआईसी आयोजित कर रहा है वेबकास्टिंग के जरिए से। तो जिलों का जो एनआईसी सेंटर है यानी कि जिला मुख्यालय में जो एनआईसी सेंटर है, जिस जिले से ताल्लुक इन बच्चों का है उन जिलों पर आएंगे। जैसे बाराबंकी का बच्चा एनआईसी सेंटर वहां से जुड़ेगा, लखनऊ एनआईसी सेंटर से व्योम आहूजा जुड़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सेंटरों से ये 5 बच्चे प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अलाउद्दीन। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट मामले पर अंतिम सुनवाई करेगी। हम आपको बता दें कि 18 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 जनवरी तक का समय दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई का हवाला दिया था। केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए भी राज्य सरकार की ओर से एप्लीकेशन दी गई थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में दलील दी गई कि अलग अलग जगहों पर सुनवाई से केस को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और यही वजह है कि अब इस अध्यादेश को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी गई। अध्यादेश के दुरुपयोग की भी याचिकाओं में आशंका जताई गई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में 5 जनवरी को ही अपना जवाब दाखिल कर दिया था और सरकार ने 102 पेज के अपने जवाब में अध्यादेश को जरूरी बताया था। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अध्यादेश को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी? देखिए, आज लंच के बाद दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में धर्मांतरण को अध्यादेश को चुनौती देने वाली 4 अलग अलग याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अंतिम सुनवाई करने जा रही है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को हुई थी, जिस समय राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल हाजिर हुए थे, पेश हुए थे और उन्होंने ये दलील दी थी कि चूंकि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तमाम जगह अलग अलग जगहों पर सुनवाई के चलते इस मामले की सुनवाई में काफी दिक्कत आ रही है, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस मामले को वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। पर कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए अंतिम तिथि इसमें लगाई है। और इसके पहले 5 जनवरी को राज्य सरकार की ओर से 102 पेज का अपना जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरह का माहौल प्रदेश में हो गया था, लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे थे, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे थे, इसमें
पीड़ित जो लड़कियां हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यह अध्यादेश लाना जरूरी है। कई जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी, इसलिए भी इसको राज्य सरकार ने जरूरी बताया है। वहीं जो याचिकाकर्ता हैं, अलग अलग याचिकाओं को दाखिल कर उन्होंने कहा है कि यह लोगों के व्यक्तिगत और मौलिक अधिकारों का हनन है और इससे वर्ग विशेष का बिल्कुल। तो धर्मांतरण को लेकर 4 याचिकाएं और इन चारों याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आज नोएडा दौरे